अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग जो है ना वो मैं वहीं से स्टार्ट करी हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था। ये संडे का व्लॉग है और आज आपके साथ फुल डे की रूटीन भी शेयर करूँगी। साथ ही साथ आपके साथ मैं वो टॉपिक भी शेयर करूँगी जो आप लोगों को लास्ट टाइम बहुत पसंद आया था और मैंने सोचा कि चलो इस दफ़ा भी आपके साथ मैं कुछ और भी ऐसी हैबिट्स शेयर करती हूँ ताकि जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं ना वो भी मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको हम वैसे तो ध्यान में नहीं रखते हैं और हमारे दिमाग में नहीं आती वैसे वो चीज़ें, लेकिन अगर हम उनको माइंड में रखें और साथ इम्प्लीमेंट भी करें ना तो यकीन करें कि हमें बहुत ज़्यादा एक वाजिया फ़र्क भी नज़र आता है कि हम किस किस तरीके से जो है ना वो बचत कर सकते हैं। तो इस तरह से ना आज आपके साथ मैं वो हैबिट शेयर करूँगी जिसमें आप बजट में रह के अपनी सेविंग कर सकते हैं, पैसों को जो है वो बचा सकते हैं और किफ़ायत से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जी बस मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। सुबह नाश्ते की जो रूटीन थी वो आपके साथ मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर की थी और अभी बस मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद आप लोग समझ होंगे ये 14 अगस्त का दिन है क्योंकि मैंने ग्रीन और वाइट ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये संडे का व्लॉग था, वो इसलिए मैंने बस पहना हुआ है क्योंकि बस ये प्रेस किया हुआ मतलब हैंग हुआ था और बस मैंने यही निकाला और जी पहन लिया। और क्योंकि मुझे शाम में बाहर भी जाना था तो बस मैंने अभी फिर इस तरह के कपड़े पहन लिए थे ताकि जो है मुझे शाम में दोबारा से चेंज ना करना पड़े। तो जी खैर अभी यहाँ पे बना रही थी मैं खाना और अभी यहाँ पे सबसे पहले बना रही हूँ शेक, क्योंकि नाश्ते के बाद ना थोड़ी देर बाद का ये टाइम होता है तो बच्चों को लगी थी भूख, और बच्चों को क्या बल्कि बड़ों को भी भूख लग जाती है इस टाइम पे। तो फिर बस मैंने फ़ौरन से ना ये फिर बनानास पड़े हुए थे इनका शेक बना लिया था, वरना मैंगो का शेक जो है ना वो उस्मान को बहुत पसंद है, लेकिन खैर अभी यहाँ पे सिर्फ मेरे पास फ्रूट में यही था तो बस मैंने इसका शेक बनाया। उस्मान को ना वो थोड़ा बनाना ना इतने शौक से नहीं खाता। जब वो बहुत छोटा था ना तो मतलब 2 साल तक 2.5 साल तक उसने बड़े शौक से खाया है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता उसको ना मतलब उसका टेस्ट इतना डेवलप होने लग गया है कि अब उसको जो दूसरे फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो खैर उसको फिर मैं उसको शेक की सूरत में दे देती हूँ कि चलो उसके एटलीस्ट उसके बॉडी में जा तो रहा है ना बनाना। और मुझे लगता है कि फ्रूट्स में सबसे हेल्दी जो एक फ्रूट है ना वो मुझे बनाना ही लगता है बच्चों के लिए। तो खैर अभी यहाँ पे जी बस शेक बन रहा था, साथ साथ मैंने यहाँ पे प्याज ब्राउन करने के लिए रखे हुए थे क्योंकि मैं खाने में आज बना रही थी पुलाव। तो आप लोग फिर सोचेंगे जी मैं फिर पुलाव बना रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि पहले तो मैंने सोचा था मैं कोफ्ते बनाऊंगी, मैंने चिकन बोनलेस का एक पैकेट रखा हुआ था और खैर बस वो आज एक ही पैकेट रह गया हुआ था और मेरे मतलब माइंड में था, मैंने रात को ही वो निकाल के फ्रिज से बाहर रखा हुआ था और मुझे था कि मैं इसको सुबह उठ के क्योंकि बिल्कुल डिफ्रोस्ट हो चुका होगा तो बोनलेस आराम से जो है ना वो कोफ्ते रेडी हो जाएंगे, मैं कीमा कर लूँगी। लेकिन खैर जब मैं सुबह उठी हूँ जी और बस किचन में जाने वाली थी तो मेरे हस्बैंड ने फरमाइश कर दी कि नहीं भी पुलाव ही बना दो। मैंने उनको बताया भी कि सारा बोनलेस है, लेकिन खैर कभी कभी ना आपको फिर घर वालों के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, चाहे आपने जितना मर्जी प्लानिंग करके रखी हो अपने माइंड में, आपने जितना मर्जी सोच के रखा हो ना कि कल आपने ये करना है, काम आसान करके रखो, लेकिन कभी कभी ना आपको फिर घर वालों की फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ती हैं, फिर चाहे आपके इन लॉज में कोई हो या फिर आपके अपने शोहर हों या बच्चे हों, जो मर्जी हो। ठीक है, तो फिर खैर अभी मेरे बच्चे तो इतने बड़े नहीं कि वो मुझे फरमाइशें कर बताएं, तो लेकिन खैर हस्बैंड ने बस कह दिया था कि जी आज बोनलेस का ही पुलाव बना दो। तो खैर बस फिर मैंने उसकी छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे ताकि बोनलेस मुझे लगता है बहुत ड्राई होता है, तो मुझे ये था कि पता नहीं वो कैसा टेस्ट देगा, बिल्कुल फीका फीका सा, तो इसलिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे ताकि वो आराम से पुलाव में खाए जाए। तो खैर अभी यहाँ पे जी बस मैंने बच्चों का शेक निकाल लिया था और जो बड़ों का शेक है ना उसके अंदर मैंने आइस डाल दिया था। मैं बच्चों को बिल्कुल भी आइस नहीं देती हूँ, बस जो नॉर्मल दूध होता है फ्रिज का रखा हुआ ना थोड़ा सा ठंडा होता है तो बस उसी में ही वो आराम से पी लेते हैं और मतलब इस तरह फिर ना गले वगैरह का इशू नहीं आता। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। रूटीन तो आज आप लोग देख ही रहे हैं, साथ साथ एंजॉय उसको भी करें। हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जी सबसे पहले तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि हम लोग ना जब भी कुछ चाय पीने बैठते हैं, हम लोग बच्चों को कुछ देने की बारी आ जाती है या फिर रात को खाना खाने के बाद हमें ना कुछ क्रेविंग होना शुरू होती है कि हम बाहर से कुछ मंगवा लें, या फिर हम अगर बाहर चलेंगे अंडे ब्रेड लेने के लिए तो हम बेकरी का कोई ना कोई सामान लेके आ जाते हैं। कुछ नहीं तो अगर चाय पीने बैठ गए तो चाय के साथ जी फ़ौरन से टी केक मंगवा लेते हैं या फिर कुछ भी मतलब बेकरी का आइटम सैंडविचेस कुछ भी मंगवा लेते हैं बाहर से। तो कोशिश किया करें कि जो भी ये काम है ना इस तरह की बेकिंग की चीज़ों का, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेकिंग है ना वो घर में करना शुरू कर दें। बहुत ईजी होती है, कोई मुश्किल काम नहीं होता, बल्कि मुझे लगता है कुकिंग से ज़्यादा ना जो बेकिंग है ना वो आपको स्ट्रेस फ्री रखती है और आपको इतना रिलैक्स फील होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन फील होती है जब आप बेकिंग करते हो और आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिलता है जब कोई चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। खैर मैं शादी से पहले बिल्कुल भी बेकिंग नहीं थी करती, मैंने शादी के बाद बेकिंग स्टार्ट की और मैं इतनी अच्छी चीज़ बना लेती हूँ, मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं आता। मैंने जब भी बेकिंग की है, कुछ भी मैंने केक वगैरह बनाया है ना तो वो इतना अच्छा बना है कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आया कि मैं मतलब हर चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है, लेकिन वो फिर भी अल्लाह का शुक्र
करे कि वो बहुत अच्छी बन जाती है। बस वही है कि अगर आप दिल से ट्राई करेंगे ना, और रेसिपी को आपने बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो करना होता है, उसमें मेजरमेंट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो बेकिंग जो है ना उसको जी अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। कुकिंग के साथ साथ ना बेकिंग को भी थोड़ा बहुत जो है ना बच्चों के लिए स्पेशली आप ना घर में कुछ ना कुछ बनाते रहा करें। बच्चे भी खुश रहेंगे और आप लोग मतलब वो जो आप चीज़ें बाहर से लेके आते हैं ना वो इतनी महंगी पड़ती हैं, यकीन करें। तो अगर आप वो जो उनका जो सामान है बेकिंग का वो एक दफ़ा ले आएंगे ना, आपका पूरा महीने में आप अच्छा खासा जो है ना बेकिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कोशिश करें कि बेकिंग का जो काम है ना वो घर में किया करें, बजाय उस पर जो आपने मतलब ढेरों पैसे खर्च करके आपने छोटी छोटी चीज़ें मंगवाते रहना है, कभी चाय के साथ कभी बच्चों के लिए। सो मूविंग टू नेक्स्ट हैबिट विच इज़ कि आप जब भी आपका मतलब मंथ का स्टार्ट होता है, आपकी सैलरी आती है ना, तो सबसे पहले ना आप एक बजट बनाया करें। बजट को बनाने का मतलब ये होता है कि आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपने सेविंग्स कितनी करनी है, आपका लेना देना कितना है, आपने कुछ मतलब कमेटी वगैरह डाली हुई है उसके लिए आपने सेपरेट कितना करना है, या फिर आपने कुछ एंडिंग डेज के लिए आपने कुछ संभाल के रखना है। तो मतलब इन चीज़ों को ना आपने एक बजट आपने लास्ट भी बनाना है। उसको ये नहीं कि आपने अपने माइंड में सेट कर लेना, बल्कि आपने उसको लिखना होता है। मुझे याद है शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों पर इन्वॉल्व रहती थी। मतलब मेरे घर में क्योंकि मेरे फादर नहीं थे तब, और उसके बाद फिर मम्मा ने जब घर संभाला तो जाहिर सी बात है मैं फिर जब मैं जॉब करने लगी थी तो फिर ज़्यादातर मैं और मम्मा ही मिलके जो है ना वो सारा बजट बनाते थे कि मतलब किसको कहाँ देना है, क्या देना है, कितने देने हैं, सेविंग्स ये वो। तो कमेटी वगैरह हम लोग सारा कुछ ना खुद ही मैनेज करते थे। तो अब जाहिर सी बात है मेरी शादी हो गई हुई है तो जाहिर सी बात है अभी ज़्यादातर जो है वो मेरे हस्बैंड करते हैं। लेकिन ये है कि मुझे सारी चीज़ों का पता होता है कि कौन से पैसे कहाँ जा रहे हैं, कितना जा रहा है, बिल कितने हैं, ये कितने हैं, सेविंग्स हैं, वो क्या है, कमेटी है, मतलब हर चीज़ का ना आपको पता होता है। तो एक चीज़ वो एक अलग है कि आपने ग्रॉसरी कैसे मंगवानी है, लिस्ट आउट कैसे करना है, और कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके कहेंगे ना कि एक हमें बजट बनाने का भी एक तरीका बता दें तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह फिर कमिंग व्लॉग्स में वो भी शेयर करूँगी। अभी आप लोग ये काम ज़रूर किया करें कि जब भी आपका सैलरी आता है या जो भी आपकी अमाउंट है जब घर में आती है मंथ के बीच में या स्टार्ट में या जब भी, तो आपने बजट लाजमी बनाना है ताकि आप जो है ना कफ़ायशरी से काम कर सकें। नेक्स्ट टिप इज़ कि जब भी आप रात के टाइम जैसे हम लोग सो जाते हैं तो अक्सर हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं ना वो हमारे स्विच ऑन ही रहते हैं। जैसे कि हमारे अक्सर माइक्रोवेव जो होते हैं वो स्विच लगा रहता है, बटन ऑन रहता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ गर्म करनी है तो जी सिर्फ उसको उसका अपना जो बटन होता है माइक्रोवेव का या ओवन का वो आपने ऑन किया और जी ऑन हो गया, पीछे से हम उसको स्विच ऑफ नहीं करते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोगों के घरों में डिस्पेंसर भी होता है, वाटर डिस्पेंसर, हम उसका भी स्विच ऑन ही रखते हैं। अब ये मैं नहीं कह रही कि आप लोग फ्रिज का भी मतलब स्विच ऑफ कर दें, वो तो जाहिर सी बात है उसके अंदर चीज़ें हैं, फूड पड़ा होता है वो जो कि ख़राब हो सकता है। तो आपने सिर्फ इस तरह की अप्लाइंसेस जो कि हम रात में यूज़ नहीं करते, बल्कि रात में क्या कुछ लोग सिर्फ रात में बंद करते हैं, पूरा दिन चलता रहता है, बल्कि पूरा दिन भी आपने अगर कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उसको तभी स्विच ऑन करें, उसका बटन ऑन करें। और क्योंकि वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना कि जब उसको आपने रनिंग में वो चीज़ नहीं भी है लेकिन अगर उसका बटन ऑन है ना वो तब भी जो है ना उसका जो है ना वो करंट पास हो रहा होता है, और जो है ना बिल के यूनिट्स जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि इन चीज़ों को जब आपने यूज़ नहीं करना तो इनको कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर दिया करें, इनकी जो वायर वगैरह होती है वो अनप्लग कर दिया करें। नेक्स्ट टिप इज़ कि आप ना अपने घरों में ये जो कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस के पैक्स होते हैं या जो कैंस होते हैं ये लाना बंद कर दें। एक तो पहली बात कि ये चीज़ें होती हैं अनहेल्दी हैं। हमारे घर में जो मतलब मेरे ससुराल की मैं अगर बात करूँ ना तो हमारे घर में बिल्कुल भी ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं आती हैं। हाँ, ओकेजनली जब कोई फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं या फिर जब मेहमानदारी होती है, कोई दावत हो, तब ज़रूर आती हैं सब मेहमानों के लिए, ज़ाहिर सी बात है खाने के टाइम के लिए। लेकिन वैसे नॉर्मली बिल्कुल भी ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और जूसेस हम नहीं मंगवाते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि एक तो ये भी होता है कि जो आपके घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं ना वो ऑलरेडी पेशेंट होते हैं और उनकी हेल्थ के लिए तो वैसे ही बिल्कुल नहीं अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। दूसरी बात ये कि जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, हम जो एडल्ट्स हैं ना हमसे ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं ना वो इसका शिकार हो रहे होते हैं, उनको इसकी लत भी लग जाती है, बुरी आदत पड़ जाती है, और दूसरी बात ये कि वो नुकसान अलग कर रही होती है। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अपनी लाइफ से बिल्कुल इनको हटा दें। एक तो आपकी हेल्थ को भी नुकसान नहीं होगा, दूसरा ये कि बचत भी हो जाएगी। नेक्स्ट जो एक हैबिट है ना जो कि अक्सर हम लोग घरों में क्या करते हैं कि जो हमारे काम होते हैं ना सफाई सुथराई के, वो हम लोग ना रात में कर रहे होते हैं। अब रात में करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लोग उस तरह के कामों को इलेक्ट्रिकल जैसे कोई हम अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं या हैवी मशीनरी के थ्रू हम कोई काम कर रहे हैं, तो वो मशीनें जो है ना वो अपने रात के टाइम बिल्कुल भी नहीं चलानी है। क्योंकि जो रात के टाइम हमारा स्पेशली जो 5-6 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना, वो रात में हमारे जो ये यूनिट्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, या फिर ये समझ लें कि जो हमारे बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना उनके रेट्स हाई हो जाते हैं।
यानी कि इस टाइम पे ना जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा वो आ रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस टाइम पे कोई भी ऐसा काम नहीं करना, जैसे कि अक्सर घर में वॉशिंग मशीन रात में लगा ली जाती है, या फिर इस तरह से कोई भी माइक्रोवेव ओवन वगैरह जो है वो आपने रात में नहीं लगाना। कोशिश करें कि अगर आपके घर में गैस आ रही है, सुई गैस आ रही है, तो आप उसी पे ही गर्म कर लें। नहीं अगर नहीं आ रही तो चलें फिर तो आप कर सकते हैं, वरना कोशिश करें कि जो कपड़े धोने वाला काम है वो भी आप मॉर्निंग में कर लें, अर्ली मॉर्निंग कर लें, काम करके फारिग हो जाएँ, फ्रेश रहता है बंदा सारा दिन। और दूसरी बात ये कि अगर आपके घर में हेल्पर्स हैं वो काम करती हैं तो उनको भी कहें कि वो मॉर्निंग में आके, दिन में आके ये काम कर लें, और ताकि रात में जो है ना वो इन हैवी चीज़ों को ना चलाएं। और दूसरी चीज़ें जैसे डिस्पेंसर वगैरह हैं उनको तो मैंने आपको वैसे ही बताया कि बंद कर दिया करें, स्विच ऑफ कर दिया करें। तो इस तरह से ना रात के टाइम पे जैसे ब्लेंडर वगैरह इस तरह की चीज़ भी ना यूज़ करें, इस्त्री वगैरह ना करें, ताकि जो ये चीज़ें जब आपके घरों में रात के टाइम स्पेशली जब चलती हैं ना तो बहुत ज़्यादा लोड लेती हैं। और दूसरी बात ये कि जो गैर ज़रूरी लाइट्स वगैरह होती हैं उनको भी कोशिश करें कि आप ना बंद रखें, कमरे से बाहर निकल जाए स्विच ऑफ कर दें, फ़ैन ऑफ कर दें। तो स्पेशली रात के टाइम पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है ना वो हमारा बिल के रेट्स हाई हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हैबिट ये है कि जी आप ना गैर ज़रूरी अपने कपड़ों पे जो खर्च करते हैं ना वो बिल्कुल कम कर दें, बल्कि ख़त्म ही करते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो मेरे ख्याल से करना भी चाहिए। और मुझे लगता है जब आप कपड़ों के मामले में अगर आपने खर्च करना है ना, स्पेशली वो कपड़े जो आपने घर में वेयर करने हैं, तो आप बिल्कुल भी ब्रांड से मत लिया करें, इतने ज़्यादा हाई प्राइसेस होते हैं। आप कोशिश करें कि अगर आपने इस तरह के कपड़े लेने हैं जो कि आपने घर में पहनने, कैजुअल चाहिए आपको, तो आराम से मार्केट से मिल जाते हैं। और अगर आपने एक सूट ले लिया, फिर 10 दिन बाद आपको कोई और सूट पसंद आ गया है, 2 महीने बाद आपको फिर एक और सूट पसंद आ गया है, तो मतलब इस तरह से एक एक करके सूट नहीं लेना आपने बिल्कुल भी। उससे क्या होता है ना कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे पड़ जाते हैं। अगर आपको जैसे गर्मियों का सीज़न आया, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कपड़े कम है, पुराने कपड़े या तो आपको टाइट हो गए या कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब नहीं उनकी हालत ठीक है पहनने वाली, तो आप 2 से 3 से 4 से कपड़े जो है ना वो इकट्ठे ले लें। इस तरह से मार्केट से ना आप उनको डिस्काउंट भी करवा सकते हैं। इकट्ठे जब कपड़े लिए जाते हैं ना तो उनकी बार्गेनिंग भी हो जाती है और वो प्राइसेस में भी आप उनको कम करवा सकते हैं। और इस तरह से अगर आप लोग एक एक सूट करके महीने 2 महीने बाद मंगवाते रहेंगे तो ना तो उनकी प्राइस कम होती है, ना दुकानदार इतना करते हैं। अगर आप एक ही चीज़ ले रहे हो, एक क्वांटिटी, तो फिर वो इतना कम भी नहीं करते हैं। तो कोशिश किया करें कि एक सूट की बजाय अगर आपको चाहिए, ज़रूरत है तब आप लें, वरना अगर आपके पास 7-8 सूट हैं मेरे ख्याल से कैजुअल, तो वो बहुत होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं। और बाहर के लिए अगर आपके पास 3 से 4 सूट भी है ना तो वो भी ठीक है, क्योंकि वरना क्या होता है ना, अगर एक्स्ट्रा सूट्स होना तो वो आपके पास अलमारी में बस हैंग करके रह जाते हैं और आप लोग सोचते रह जाते हैं कि आप इनको कब वेयर करेंगे, और वो उनकी बारी नहीं आती उनको वेयर करने की। तो कोशिश किया करें कि आप जितने आपके पास सूट हैं उनको पहले यूज़ करें, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर ही बाय करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या कर रही थी। बस हम लोगों ने खाना शाना खाया, उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर शॉपिंग करने के लिए, और वो शॉपिंग किस चीज़ के लिए थी वो आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और उसके बाद जी फिर ये नेक्स्ट डे है, मैं यहाँ पे भी बना रही थी फालसे का शरबत। अच्छा, फालसे का शरबत जो है ना वो जब भी बनाया जाए ना तो उसके अंदर कुछ सोडा ऐड किया जाए तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बस मैं इंतज़ार में थी कि किसी दिन घर में स्प्राइट वगैरह कुछ आएगी तो मैं ना जूस बना लूँगी। ये मेरे पास फ्रोज़न थे फालसे, तो बस मैंने आज निकाला, इनको ब्लेंड किया और थोड़ा सा मैं इनको छान लूँगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो इसके मोटे मोटे पीसेस होते हैं ना, बीज होते हैं, वो रह जाते हैं, वो तो बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होते हैं। तो ये सारे सीड्स में सेपरेट कर लूँगी और जो सिर्फ इसका जो जूस होगा वो मैं निकाल लूँगी। इसके अंदर मैंने काला नमक और चीनी ऐड की थी और बस ऊपर से थोड़ा सा स्प्राइट ऐड कर दूँगी, तो ये बड़ा मज़ेदार सा रेडी हो जाता है, रिफ्रेशिंग सा। यहाँ पे जी बस फिर मैंने चावल भिगो दिए थे क्योंकि आज मैं राइस बना रही थी, अभी ये नेक्स्ट डे था, ठीक है। और अभी मैंने चिकन मंगवाया था तो बस उसके मैंने पैकेट्स वगैरह बना के रखे थे, बोनलेस सेपरेट कर लिया था और साथ में जो बोन्स के साथ था वो मैंने सेपरेट कर लिया था। तो यहाँ पर आपको एक टिप देती हूँ कि जब भी आप चिकन के पैकेट्स बनाए ना उनको हल्का सा प्रेस कर लिया करें और फ्लैट कर लिया करें, ताकि जब भी आप उनको डीप फ्रोस्ट करें ना तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। उनको डीप फ्रोस्ट करने में बड़ा जल्दी जो है ना वो पैकेट खुल जाता है और चिकन के पीसेस सेपरेट हो जाते हैं। और आपके साथ ना यहाँ पे एक और हैबिट शेयर कर देती हूँ कि आप जब भी इस तरह से चीज़ें मंगवाते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो जाए, चाहे वो चिकन हो जाए, कुछ भी, तो मतलब घर की कोई भी चीज़, तो इस तरह से ना आप उसको बल्क बाइंग किया करें, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया करें। अगर वो सस्ती जा रही है मार्केट में या फिर चिकन सस्ता जा रहा है तो आप उसको ज़्यादा मंगवा लें। टमाटर अगर सस्ते हों तो आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा के फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से जब वो महंगे हो जाते हैं, उनके रेट्स हाई हो जाते हैं, तो उस तरह से उस टाइम पे ना आपकी बचत हो सकती है, क्योंकि आप उनको जब कम रेट से तब आप मंगवा के आपने फ्रीज़ किए होते हैं ऑलरेडी, और फ्रीज़ की हुई चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, उसको आप निकाल के एज इट इज़ यूज़ कर लें, आपके टाइम की भी बचत होती है, पैसों की भी सेविंग हो जाती है। तो बस यहाँ तक की थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको आज की हैबिट्स अच्छी लगी होंगी, और अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप ऑलरेडी इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आप लोग कोई और टॉपिक चाहते हैं जिसके साथ जो आपके साथ मैं शेयर करूँ तो वो भी आप लोगों को मुझे कमेंट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।